नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए जिस तरह का आपको पैसा कमाना है और जिस तरह की आपको ज़िंदगी जीनी है, वो इतना आसानी से नहीं मिलेगी दोस्तों। मेरे पिताजी ने अपनी पूरी ज़िंदगी जॉब की है और फाइनली 2011 के करीब में वो रिटायर हो गए। उस समय उनकी उम्र तकरीबन 64-65 के करीब थी और फिर भी बोल रहे थे कि शायद वापस बुला लें वो लोग बिकॉज़ मेरे पापा बहुत अच्छा काम करते थे। बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे और अपने काम को बहुत मन से करते थे। तो ये पॉसिबिलिटी थी कि उनकी कंपनी उनको वापस बुला ले। लेकिन देखा जाए तो वो अपनी नौकरी से रिटायर हुए हैं 64 की एज में। मैं अपनी नौकरी से रिटायर हुआ हूँ 2020 में, जब मेरी उम्र तकरीबन 44 इयर्स थी। नौकरी जैसे मेरे पिताजी ने की वैसे ही मैंने भी की, लेकिन मेरा जो स्पैन है वो बहुत कम है। मेरे पापा ने 36 इयर्स के लिए एक जॉब की और उसके पहले एक और नौकरी की तकरीबन 10 साल के लिए, और उसके पहले भी एक आध छोटी-मोटी और नौकरियां की हैं, लेकिन टोटल करीब 45 से 50 साल की मेरे पिताजी की नौकरी रही है। मैंने जो कुल नौकरी की है अपनी ज़िंदगी में, वो मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से 11-12 साल की है। नौकरी उन्होंने भी छोड़ी, नौकरी मैंने भी छोड़ी। लेकिन उसके बाद फिर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया। आज मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, इसलिए क्योंकि आज हमारे पास 2 स्टार्टअप्स हैं जो बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही कंफर्टेबली चल रही हैं। और वहीं पर पिताजी इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड होते हैं मेरे ऊपर, मुझे सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन मैं पापा को एक अलग कैटेगरी में रखता हूँ और उसमें मैं कई लोगों को रखूँगा। वो सभी लोग जो उम्मीद करते हैं किसी न किसी दिन वो अपनी नौकरी से रिटायर हो सकते हैं। देखिए, रिटायर होना अलग चीज़ है, फाइनेंशियली फ्री होना अलग चीज़ है। और मैं अपनी जॉब से इसलिए खाली हो पाया और इसके साथ ही साथ मैं रिटायर भी हो पाया क्योंकि मैंने एक ख़ास टाइप की पढ़ाई की। उसको मैं कहता हूँ फ्रीडम मनी स्टडी, या तो फ्रीडम मनी एजुकेशन कहते हैं हम लोग उसको। और जो मेरे पिताजी जैसे लोग पढ़ते हैं, उसको मैं बोलता हूँ जॉब मनी स्टडी या तो स्लेव मनी स्टडी। ये थोड़ा सुनने में ख़राब सा लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ख़राब लगे। देखिए, जब आप बहुत ही गरीब हैं तब तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। आप अच्छी से अच्छी पढ़ाई लेने की कोशिश करें और उसके बाद जो मार्केट में जॉब है उसको लें, जैसे मेरे पिताजी ने किया। पापा ने बहुत गरीबी में ज़िंदगी जी है, बहुत गरीबी में। एक बार बताते हैं, उनकी साइकिल पंचर हो गई थी, तो कई किलोमीटर तक वो पंचर साइकिल ही लेकर गए थे क्योंकि उनके पास पंचर को ठीक कराने का पैसा नहीं था। 2 टाइम का खाना 1 टाइम खाते थे वो, और उसके बाद फिर पूरी ज़िंदगी जॉब की। हम लोग को मुझे जॉब शुरू से पसंद नहीं थी, शायद इसलिए भी क्योंकि घर पे एक कंफर्टेबल माहौल था, पिताजी कमाते थे। लेकिन फिर भी बचपन से ये था कि पैसे तो कमाना ही है, खुद कमाना है। बट अपने आप में हर आदमी जानता है कि जॉब फ्रस्ट्रेटिंग है और जॉब से हम लोगों को रिटायर हो जाना चाहिए और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए हम सबको काम करना चाहिए। बट मैं आज आपसे ये बात ज़ोर करना चाहता हूँ, इस बात को आपके सामने स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि ये 2 टाइप की पढ़ाई अलग होती है। एक जॉब के लिए जब आप पढ़ाई करते हैं वो अलग होती है, और जब आप फाइनेंशियली फ्री होने के लिए, मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकलने के लिए पढ़ते हैं, वो अलग पढ़ाई है। मैंने दोनों की है, मेरे पापा ने खाली एक की है। मिडिल क्लास में रहेंगे आप, ज़िंदगी भर रहेंगे अगर आप जॉब की पढ़ाई करते हैं तो। आज पापा रिटायर हो चुके हैं, उनके पास अपना रिटायरमेंट की जितनी भी फंड मिलती है वो सब है। गाँव में रहते हैं, खुश हैं, कभी-कभी हमारे पास भी आते हैं। लेकिन देखा जाए तो वो लाइफ़ नहीं है जिसको मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइफ़ बोलता हूँ, जहाँ पर वो एम्प्लॉइज़ अफ़ोर्ड कर सकते हैं, एक टीम अफ़ोर्ड कर सकते हैं अपने अपने लिए भी और अपने अ, परिवार के लिए। क्योंकि उसकी पढ़ाई ही अलग है दोस्तों, और इसकी वजह है
हमारा एजुकेशन सिस्टम, बल्कि मैं सिस्टम को भी ब्लेम नहीं करूँगा, इसकी वजह हम खुद ही हैं। 19 नवंबर 2019 को मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया था, क्योंकि मैंने वो डेट लिखी है डायरी में। मैंने उनको बताया था कि पापा, मैंने अपनी कमाई से, सैलरी की कमाई से नहीं, अपनी कमाई से मैंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया है। और मैं चाहता तो उस समय जॉब छोड़ सकता था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही थी कि जॉब में एक अलग ही एक एडिक्शन है। हर महीने जब आपको एक मोटा पैसा मिलता है तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप जॉब करते रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ तो मैं कैसे उस पैसे को इकट्ठा कर पाया? 64 की एज में मेरे पिताजी रिटायर हुए। 44 की एज में मैं फाइनेंशियली फ्री हुआ। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने वो पढ़ाई शुरू कर दी जिसको मैं बोलता हूँ फ्रीडम एजुकेशन या फ्रीडम मनी एजुकेशन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको जानना होगा दोस्तों। और जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आप ये पढ़ेंगे ही नहीं, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए नहीं पढ़ पाएंगे। इसमें कई पॉइंट्स हैं, लेकिन आज मैं एक सिंगल पॉइंट को स्ट्रेस करना चाहता हूँ। आपको मैं चाहता हूँ कि कैसे पहचानें, फाइनेंशियल फ्रीडम की पढ़ाई को कैसे पहचानें और जॉब की पढ़ाई को या स्लेव मनी पढ़ाई को कैसे पहचानें। ये जो स्लेव मनी या जॉब की पढ़ाई होती है ना, वो शुरू होती है जैसे आप स्कूल में जॉइन करते हैं। किताबों से शुरू होती है, जिसमें आपको सिलेबस दिया जाता है, और वो भी सब इसलिए होती है ताकि आप एक इम्तिहान दे सकें, उसमें अच्छे नंबर पा सकें। उसके बाद आप एक कॉलेज की पढ़ाई कर सकें जिसमें आपको प्रोफेशनल डिग्री मिले, और फिर आप जॉब पाते हैं। तो जो आपको मिडिल क्लास में ट्रैप्ड करके रखेगा वो पढ़ाई, जिसको मैं स्लेव मनी पढ़ाई कहता हूँ, वो सिलेबस से शुरू होता है और उसका अंत होता है एग्ज़ाम से। जैसे ही आपने एग्ज़ाम दे दिया, आपकी पढ़ाई ख़त्म। आपने जैसे 10th का एग्ज़ाम दिया, 10th की पढ़ाई ख़त्म। आपने कोई कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम दिया, उसकी पढ़ाई ख़त्म। एग्ज़ाम ख़त्म, पढ़ाई ख़त्म। हम तो इनफैक्ट दोबारा उन किताबों को झाँकना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो स्पेसिफ़िक पर्पस के लिए था, नौकरी के लिए था, एक क्लास को पास करने के लिए था। और वहीं पर जो लोग फाइनेंशियली फ्री होते हैं, उनकी पढ़ाई शुरू होती है सवालों से। मेरा पहला सवाल जो मैंने खुद से पूछा था, वो मेरी क्लास 10th में, मेरे ख्याल से, हाँ, क्लास 10th में हुआ था। मैंने पूछा था कि आखिर लाइफ में इतना दुख क्यों है? 1992 या 93 की बात है, मैं 10th में था, उस समय गूगल नहीं हुआ करता था। नहीं तो सवाल गूगल कर लेता और बहुत जल्दी मुझे उसका आंसर मिल जाता और मैं भूल भी जाता। अच्छा ही है कि गूगल नहीं था उस समय। मेरे घर से मैं निकलता था हर शाम को कोचिंग के लिए, वडाला से माटुंगा जाता था साइकिल से, और माटुंगा में एक माटुंगा सर्कल है, वहाँ पर रोड साइड में किताबें बिकती हैं। तो मैं वहाँ खड़े होकर के देखा करता था किताबों को, और जो सबसे सस्ती किताबें होती थी कोशिश करता था कि एक आध खरीद लूँ। तो मैंने एक किताब खरीदी थी ओशो की, जिसमें दुख के बारे में, फ्रस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम, पढ़ाई, ये सब बहुत फ्रस्ट्रेट करती थी, दुख से दिन भर परेशान रहता था मैं। लेकिन मुझे याद है वो जो मैंने किताब पढ़ी थी ओशो की, वो मेरी खुद के लिए पढ़ाई थी कि लाइफ में दुख क्यों है। और जो भी हमारे फ्रेंड्स मुझे पहले से जानते हैं यूट्यूब पे, वो ये जानते हैं कि मैंने एक बुक एमबीबीएस के दौरान एमबीबीएस की किताबों से ज़्यादा पढ़ा, और वो है श्री योग वशिष्ठ। जब मैंने ये क्वेश्चन पूछना शुरू किया कि आखिर लोग भगवान कैसे बनते हैं, ये भी सवाल मेरे लिए बहुत यूनिक था, क्योंकि उसके पहले तक ये माना जाता था, मतलब मैं मानता था, घर में सभी लोग मानते हैं, आज भी मानते हैं, कि जिनको भी आप भगवान मानते हो पैदाइशी भगवान है। बट पता नहीं कहाँ से मेरे मन में क्वेश्चन आ गया, शायद मैं किसी से मिला हूँ, किसी सेमिनार को अटेंड किया होगा, या कहीं किसी से, कहीं ना कहीं से तो आया होगा सवाल। तो जो फाइनेंशियली फ्री होने की पढ़ाई होती है, वो आपके सवाल से आती है। हालांकि मैंने अभी भी पैसे के बारे में कुछ सवाल पूछा नहीं था, मैं अभी तक स्पिरिचुअल सवाल पूछ रहा हूँ, दुख के सवाल पूछ रहा हूँ। अभी मैं पूछने वाला हूँ एमबीबीएस के लास्ट ईयर में, जब मैंने इंटर्नशिप शुरू किया, एमबीबीएस का एग्ज़ाम दे दिया, पास कर लिया, उसके बाद मैंने पहली बार ये सवाल पूछा खुद से। 2001 की बात है ये, हाँ 2001 की बात है, कि आखिर लोग पैसे कैसे कमाते हैं, लोग अमीर कैसे बनते हैं। ये सवाल जब मैंने पूछना शुरू किया, तब मैं एक लाइब्रेरी में गया था, वहाँ पर ढेर सारी फाइनेंस की सेक्शन में किताबें खोज रहा था।
तो मेरे हाथ में रिच डैड पुअर डैड बुक आई थी, जो मैंने पहली बार अपने पैसे से बहुत महँगी किताब खरीदी थी। मुझे घर पे मार भी पड़ी थी इसके लिए। तो जब तक पिताजी से पैसे माँगने पड़ते थे तब तक तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए मैं बुक्स खरीद ही नहीं पाता था, मतलब बहुत कम खरीद पाता था। लेकिन उसके बाद 2011 में जब मैं लखीमपुर यहाँ रहना शुरू किया, मेरी लास्ट नौकरी जो ठीक-ठाक सी मुझे सैलरी देती थी और कुछ पैसे भी बचाती थी, उसके बाद से मैंने किताबें खरीदना शुरू किया। लेकिन वो किसी इम्तिहान के लिए नहीं था, वो किसी कॉम्पिटिशन के लिए नहीं था, वो किसी इंटरव्यू के लिए नहीं था। वो था दुनिया को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए, बिज़नेस को समझने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट खुद को समझने के लिए। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ब्रेन भी इस तरह से डिज़ाइन नहीं होता है कि वो लोग फाइनेंशियली फ्री हो सकें। हमारा ब्रेन ऐसे सोचता है कि मुझे पर मंथ कितने पैसे मिलेंगे। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपको जाके नौकरी ही खोजनी पड़ेगी और जो खोजेंगे वो मिलता है। जिन खोजियाँ तिन पाइयाँ। तो आपको दोस्तों अपने आप से पूछना होगा कि मैं किस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ? स्लेव मनी के लिए या फ्रीडम मनी के लिए? स्लेव मनी की जब पढ़ाई करेंगे तो आप बनेंगे प्रोफ़ेशनल, या तो आप नौकरी करेंगे या तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनेंगे। और इसमें दिक्कत ये है कि जब तक आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, तब तक तो पैसे आते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपने काम करना बंद किया, आपकी कमाई ख़त्म हो जाएगी। और वहीं पर जो लोग फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं जल्दी से जल्दी, मैं अपने पिताजी से 20 साल पहले, उम्र में देखा जाए तो 20 साल पहले फाइनेंशियली फ्री हो पाया। ये बात और है कि पापा के ऊपर मेरे से ज़्यादा लायबिलिटीज़ थी, बट फिर भी वो 20 साल का जो डिफरेंस आया वो इसलिए क्योंकि मैंने फाइनेंशियली फ्री होने के लिए सेल्फ स्टडी करना शुरू किया, सवाल पूछना शुरू किया और उसका खोजना शुरू किया। और वो इसलिए हो पाया क्योंकि वो अलग ही पढ़ाई है। इसमें एक पॉइंट मैं लास्ट में स्ट्रेस करना चाहता हूँ। जो लोग फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं वो ख़ास तौर से एक अलग कैटेगरी में आते हैं। उनको कहा जाता है या तो बिजनेसमैन या तो इन्वेस्टर्स। आप चाहे उनको दूर से देखेंगे तो शायद वो कॉन्ट्रैक्टर की तरह दिखाई दें, या कोई वकील हो, या उनकी अपनी कंपनी हो, कुछ भी हो। बट जो लोग जल्दी से जल्दी सबसे फास्टेस्ट फाइनेंशियली फ्री होते हैं वो बिजनेसमैन होते हैं या तो इन्वेस्टर्स होते हैं। और वहीं पर जो लोग बहुत लेट तक नौकरी करते रहते हैं और अपनी नौकरी छोड़ नहीं पाते हैं वो होते हैं जॉबशुदा या सेल्फ एम्प्लॉयड। ये दो कैटेगरी है। इन दोनों की पढ़ाई अलग अलग होती है। एक स्कूल कॉलेज आपको कराता है, 99% लोगों को कराता है, और दूसरा कोई नहीं कराता। यहाँ तक कि अगर आप किसी बिजनेस के भी कॉलेज में जाते हैं तो वो आपको नौकरी के लिए ही तैयार करते हैं, फाइनेंशियली फ्री होने के लिए नहीं। इसलिए मैंने खुद को फाइनेंशियली फ्री कैसे करें इसकी पढ़ाई शुरू की थी सन 2011 में, जब मैं लखीमपुर आया। और अब चल रहा है 2025। मैं फ्री हूँ, ऑलमोस्ट 5 साल से मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ। तो उस पढ़ाई को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं।